चलिए शुरुआत करते हैं प्रीमियम लेक्चर नंबर 8 की, जो कि एक लेक्चर नंबर 8 ना होके आपकी एक मैराथन क्लास होगी। ठीक है, मैराथन क्लास किस प्रकार से, मैराथन में कैसे दौड़ते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी प्रकार ठीक धीरे धीरे हम भी इन कड़ियों को जोड़ते हुए चलेंगे आगे और संपूर्ण देखेंगे कि क्या सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को कवर करेंगे हम, जो जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक से, यानी कि आपकी बायो साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने हैं, देखने हैं, सुनने हैं, सारी चीजें ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर की लंबाई अभी पता नहीं है कितना लंबा जाएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, कितना भी समय लग सकता है। लेकिन इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे इस मैराथन सीरीज के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज की, बात करते हैं हम कोशिका की, यानी कि कोशिका क्या होती है, हमारी सेल। ठीक है, हमारा जब जन्म होता है तो हमें क्या बनते हैं, एक कोशिका के रूप में जन्म लेते हैं, हम एक सेल के रूप में हम जन्म लेते हैं। फिर यही सेल क्या होते हैं, घटते बढ़ते क्या बनते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं बेसिक यूनिट कौन सी है हमारे शरीर की, बेसिक यूनिट है हमारे शरीर की एक सेल। ठीक है, ओके। तो अब बात करें सेल, अब एक प्रकार का तो सेल होता नहीं है, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से, स्टेम सेल होते हैं, उसी के साथ साथ कौन से होते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपके WBC होते हैं, श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त कोशिकाएं होती है। फिर आपके क्या होते हैं, आपके स्पर्म सेल होते हैं। ठीक है, आपके सेक्स सेल होते हैं। ठीक है, और आपके कौन से एपिथेलियल सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं। लेकिन जिस सेल के बारे में हमको मुख्यतः जानना है वो कौन से हैं, वो है हमारे न्यूरॉन ना, न्यूरॉन्स, या फिर और इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल की हम बात करेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं तंत्रिका या फिर तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो जो आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव होता है वो इसी तंत्रिका कोशिका में होता है। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स है, तंत्रिकाएं हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार के स्पेशल सेल है। ठीक है, एक प्रकार के क्या है, विशेष कोशिकाएं हैं जो किस पे काम करती है, आपकी विद्युत आवेगों पे काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे काम करती है। ठीक है, विद्युत आवेग पे काम करती है ये सेल्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या जाती है, ऊर्जा जाती है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ओके। बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास न्यूरॉन्स है, तंत्रिका है, तो ये किसकी बेसिक यूनिट है, ये किसकी बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई किसकी है, ये मूलभूत इकाई है हमारे नर्वस सिस्टम की, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, अब सवाल उठता है कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। हमारे पूरे बॉडी में इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा PNS, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस CNS के अंदर क्या आते हैं, हमारा ब्रेन आता है, हमारा मस्तिष्क आता है, और क्या आता है, इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब इसके अंदर क्या आता है, आपके पीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर दो तरह के सिस्टम आते हैं, एक आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक आता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका कायिक तंत्रिका तंत्र और आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसी एएनएस के अंदर जो हमने देखा था कब, स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे थे, क्या एक्टिवेट होता है, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और एक होता है आपका सिंपैथेटिक डिवीजन, यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र किसके अंदर आता है, इसी एएनएस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब पूरा मिलके क्या बनाते हैं, ये सब पूरा मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ओके। तंत्रिका तंत्र में हमको मालूम है क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी कि न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ये हमको मालूम है। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ ध्यान दीजिएगा IMP, इसी के साथ साथ एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लिया या फिर ग्लियाल सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लिया या फिर ग्लियाल सेल्स कहते हैं इनको, यानी कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, हमारी पूरी तंत्रिका तंत्र में केवल दो प्रकार के ही मुख्य रूप से क्या है, कोशिकाएं उपस्थित है। पहली कौन सी है, पहली है हमारे पास तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स। ठीक है, और प्लस
क्या है हमारे पास है ग्लियाल सेल, ठीक है, या फिर इसे हम ग्लिया भी कहते हैं, ठीक है, ग्लिया सेल्स। अब आपको मालूम है ये किस पे कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं आपके विद्युत आवेग पे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये इसी विद्युत आवेग पे काम नहीं करेंगे। बस इन दोनों में क्या फर्क है, इतना सा फर्क है कि न्यूरॉन्स के अंदर हमको तंत्रिका देखने मिलती है, मतलब तंत्रिका आवेग देखने मिलता है, विद्युत आवेग हमको देखने मिलता है, लेकिन ये ग्लियाल सेल्स क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ेगी, इनका कुछ भी काम नहीं है। तो फिर इनका काम क्या होता है, इनका काम यही है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको पोषण देना, इनकी मदद करना, ये सब काम किसका होता है, ये सब इन ग्लियाल सेल्स का काम होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन की, यानी कि हम बात करेंगे तंत्रिका कोशिका की, ठीक है, और फिर नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे हम ग्लियाल सेल्स की, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, पहले देखते हैं हम न्यूरॉन्स, इनके प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने प्रकार के न्यूरॉन देखने मिलते हैं हमको, मुख्यतः 4 प्रकार के, यूनिपोलर, बाइपोलर, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय, ठीक है। तो सब में मालूम है क्या होता है, प्रत्येक में क्या होती है, सेल बॉडी होती है, प्रत्येक न्यूरॉन में क्या मिलेगी हमको, सेल बॉडी मिलेगी। ये जानते हैं आप, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक्सन, यानी कि हमारा अक्ष तंतु, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा पार्श्व तंतु, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये लिपटी हुई है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। सीएनएस में अलग बनती है और आपके पीएनएस में अलग बनती है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, इन न्यूरॉन्स की कर रहे हैं। तो न्यूरॉन्स की यूनिपोलर, बाइपोलर, मतलब इसमें देखिए यहाँ पे डेंड्राइट यहाँ पे है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है, इस तरफ एक्सॉन है। ये बाइपोलर कहाँ पे देखा था आपने, आपने रेटिना में देखा था, है ना। ये होता है स्यूडो यूनिपोलर और ये होता है मल्टीपोलर, ठीक है। तो इतने प्रकार के देखने मिलते हैं आपको। जब भी कहीं पे आपको देखने मिले द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, बाइपोलर न्यूरॉन, तो वो इस प्रकार से कुछ दिखेगा, ये उसकी बॉडी होगी, ये डेंड्राइट है, और यहाँ पे क्या होगा, सेंस करेगा वो, यानी कि ये एक्सॉन है, ठीक है। ये है आपका एनोक्सिन न्यूरॉन, ये है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से डेंड्राइट और यहाँ पे है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे देखिए ये है यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी यूनिपोलर एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। एक्सॉन ये है आपके एक्सॉन साइनेप्स, यहाँ पे होते हैं, तंत्रिका संधि यहाँ पे मिलेगी आपको। ये क्या है, ये आपकी डेंड्राइट है, और ये केवल एक बॉडी देखिए सब में एक एक रहेगी, ये सब में कॉमन है, यानी कि सब में सेल बॉडी कैसी रहेगी, केवल एक ही रहेगी, ठीक है। फर्क किसका होगा, केवल डेंड्राइट्स का, आपके पार्श्व तंतु का फर्क होगा और आपके एक्सॉन का फर्क होगा, यानी कि आपके अक्ष तंतु का फर्क होगा, ठीक है। इसमें भी केंद्रक होगा, सब सेल में प्रत्येक केंद्र की जान ही होती है, सेल की जान ही होती है क्या, आपका केंद्रक, ठीक है। ओके, बात करिए यहाँ पे देखिए, फिर बाइपोलर में देखिए क्या होता है, एक इस तरफ डेंड्राइट है और इस तरफ आपका एक्सॉन है, मतलब ये डेंड्राइट है और ये इधर पे आपके एक्सॉन बना हुआ है। मल्टीपोलर में देखिए क्या होगा, मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय, ठीक है। तो आपका एक्सॉन केवल एक होगा और ये डेंड्राइट्स जो है क्या है, ये बहुत सारी है, ठीक है। बाइपोलर में इधर डेंड्राइट, इधर आपका एक्सॉन, ठीक है। और पुरकिंजे सेल जो होता है, पुरकिंजे सेल कहीं ना कहीं आपको पढ़ने मिलेगा। पुरकिंजे सेल जो होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें कई सारे डेंड्राइट, देखिए डेंड्राइट की संख्या कितनी ज्यादा है ना, मल्टीपोलर से भी ज्यादा पुरकिंजे सेल यहाँ पे के अंदर है, और यहाँ पे ये आपका एक्सॉन है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स के प्रकार, ठीक है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तो हमारी पूरी बॉडी में ये वाले सेल भी हैं, ये वाले सेल भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं उसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। बाइपोलर कहाँ मिलता है आपको, आपको जब हमने रेटिना में देखा था रॉड्स कोन्स के पास, ठीक है, वहां पे ये कार्य करता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपने क्या देखा, ये है सेल बॉडी आपकी, यहाँ पे केंद्रक होता है अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपकी सेल बॉडी है। ये जो आपको दिख रहा है पतली सी ये लाइन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक्सॉन, इसे कहते हैं हम अक्ष तंतु, ठीक है। ये जो है ये दूसरे सेल है, यहाँ पे न्यूरॉन 2 है और ये न्यूरॉन 1 है, इसका ध्यान रखिए। यहाँ पे जाके आपका यहाँ पे क्या होते हैं, आपको मिलते हैं यहाँ पे सिनेप्टिक टर्मिनल्स, यानी कि आपके टर्मिनल बटन यहाँ पे होते हैं, जिससे क्या छूटते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स छूटते हैं, यानी कि आपके तंत्रिका संचारक वहां से छूटते हैं, ठीक है। तो सूचना किस प्रकार से आती है, सूचना मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए N0 है, मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, उसकी एक शाखा यहाँ पे है, तो यहाँ से मैसेज जाएगा
इसकी बॉडी में जाएगा, फिर यहाँ पे एक्सॉन पे ऐसे उचक उचक के यहाँ से इस प्रकार से जाता है और यहाँ से जाके फिर अगले N2 पे यहाँ पे आपका जो मैसेज है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने डीपली यूनिट 4 में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए न्यूरॉन्स वर्सेस ग्लियाल सेल की हमको बात करनी है। ठीक है, तो न्यूरॉन आपने देख लिया किस प्रकार से दिखते हैं, आपको यहाँ पे बताया हुआ है। न्यूरॉन उसके टाइप भी आपको बता दिए हैं, अभी प्रकार भी बता दिए हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स देखिए द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के वो स्पेशल सेल होते हैं जो क्या करते हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, या तो वो रासायनिक सिग्नल भेजेंगे जो तंत्रिका संचारक करते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि विद्युत आवेग। ठीक है, ओके। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये आपके होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी। ठीक है, तो आपके सीएनएस और बॉडी के बीच क्या करेंगे, ये मैसेज जो भेजते हैं, इसके ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके न्यूरॉन्स, ना कि आपके ग्लियाल सेल्स। ठीक है, तो ये आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या करते हैं, सीधे सीधे तौर पे ये पार्ट लेते हैं। वही बात करेंगे अगर हम ग्लियाल सेल्स की, ग्लिया जिसे कहते हैं, द सेल्स दैट सराउंड न्यूरॉन्स, आपको बताया था लेक्चर में भी कि न्यूरॉन के आसपास में क्या होते हैं, आपके अलग अलग सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्लियाल सेल्स, जो क्या करते हैं, सराउंड करते हैं न्यूरॉन्स को, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, उनको सपोर्ट देते हैं और इंसुलेट करते हैं उनको। ठीक है, सीएनएस में अलग इंसुलेट होता है, पीएनएस में अलग रूप से इंसुलेट करता है। द नॉन न्यूरोनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे, सपोर्ट देंगे, न्यूरॉन्स को क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो मान लीजिए सवाल आ जाएगा कि क्या ग्लियाल सेल्स न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज द ट्रांसडक्शन स्पीड बाय माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, वहीं से क्या आती है हमारी, वहीं से आती है हमारी माइलिन शीथ, यानी कि वहीं से क्या आता है, वहीं से आता है हमारा धवल मज्जा छत। ठीक है, धवल मज्जा छत वहीं से आता है, जो क्या करता है, आपका जो सिग्नल जा रहा है ऐसे, अब देखिए सिग्नल इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये माइलिनेट कर देंगे एक्सॉन्स को। ठीक है, तो ये आपके एक्सॉन से सिग्नल जा रहा है इस प्रकार से, अब लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, आपके माइलिन के इस प्रकार से बम्प आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मैसेज जा रहा था वो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इस प्रकार से जंप करते हुए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होते हुए, जिन्होंने लेक्चर किया है उनको फटाफट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस करते हुए आगे आपका सिग्नल अगले न्यूरॉन N2 तक या N3 तक जो भी है आपका वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। मुख्य रूप से जो आपके न्यूरॉन्स है 3 प्रकार के होते हैं, आज के बाद इसको ध्यान रख लीजिएगा। 3 प्रकार के, वो जो आपने देखा था वो भी प्रकार है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंसरी होते हैं, मोटर होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कितने प्रकार की, हम बात कर रहे थे 3 प्रकार के न्यूरॉन्स, है ना। वो जो आपने देखे न्यूरॉन के टाइप, वो क्या थे, अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में होते हैं, है ना, यानी कि जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में है अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन, उनको आपने देखा। ठीक है, उन्हीं में से मुख्य 3 प्रकार के कौन से हैं, पहला है आपका संवेदी, दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका मोटर, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका इंटर न्यूरॉन। ठीक है, संवेदी क्या करेगा, आपके जो संवेदी तंत्र है, आंख, कान, जो 5 सेंस है आपकी, ज्ञानेंद्रिया है जो आपकी, वहां से किसके पास ले जाएगा, आपके ब्रेन के पास ले जाएगा। मोटर में क्या होगा, आपके ब्रेन से यहाँ पे आएगा, और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, इन दोनों के बीच का तारतम्य सेटअप करेंगे वो लोग, वो उनके बीच का सामंजस्य बिठाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने यूनिट 4 की हुई है उनको ये पूरा लेक्चर, आगे का लेक्चर पूरा मक्खन की तरह निकलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो संवेदी कर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट नर्व्स भी कह सकते हैं इसको। तो यहीं से ध्यान करिए, आप, आपका सवाल आया था 2021 में, पहला ही सवाल था आपको कि कौन से न्यूरॉन जो करते हैं आपकी संवेदी तंत्र से कहाँ ले जाते हैं, आपके ब्रेन तक सिग्नल ले जाते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं एफरेंट। फिर वही जो आपके ब्रेन से मसल्स तक लेके आएंगे, हो सकता है इस बार ऐसा सवाल आ जाए, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम एफरेंट। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन जो है इनके बीच का तारतम्य बिठाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखना है, एफरेंट देखिए और एफरेंट। ठीक है, अभिवाही अपवाही वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में। ठीक है, क्या होता है, तो ए और ई आसान इसलिए होगा क्योंकि ये ई क्या बताता है, ई बताता है हमको एग्जिट। ठीक है, ई क्या बताता है हमको, एग्जिट। हम जब पढ़ते हैं किसके बारे में, मुख्यतः पढ़ते हैं हम ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन से जो एग्जिट करेगा वो क्या होगा, वो होगा एफरेंट नर्व या एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, ब्रेन से एग्जिट कौन सा करता है, एफरेंट, यानी कि आपका मोटर वाला करता है, मोटर न्यूरॉन करता है। एफरेंट कौन सा होता है, एफरेंट होता है आपका
सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका आपकी होती है, जो एफरेंट नर्व जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर है अभी कि क्या चीज किस प्रकार से हो रही है। एफरेंट मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा क्या करेगा, एग्जिट करेगा ब्रेन से। ब्रेन से जब कोई चीज एग्जिट करेगी, है ना, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी एफरेंट। और कहाँ ले जाएगी सिग्नल, आपके मसल्स तक ले जाएगी, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाएगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कौन लेके जाएगा उसको, उसको लेके जाएंगे आपके एफरेंट न्यूरॉन। और तीसरा हमने देखा कौन सा, तीसरा हमने देखा था इंटर न्यूरॉन, जो क्या करेगा, एफरेंट और एफरेंट इन दोनों के बीच का तारतम्य बिठाएगा, मैनेज करेगा इनको। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमने न्यूरॉन्स के बारे में पूरी जानकारी कवर कर ली है। और अब हम चलते हैं आगे किसके ऊपर, नेक्स्ट चीज के ऊपर जो हमको पढ़ना है, ग्लियाल सेल्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ग्लियाल सेल्स के बारे में, इंक्रीज द ट्रांजैक्शन ऑफ माइलिनेशन, बढ़ा देते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं, सेंसरी देख लिया आपने, सेंसरी वाले कौन से होंगे आपके एफरेंट, मोटर वाले कौन से होंगे एग्जिट, और इंटर न्यूरॉन्स आपके इन दोनों के बीच का ए और ई के बीच तारतम्य बिठाएंगे। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, एपिडेर्मल सेल्स, माइक्रोग्लिया, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 सेल्स हैं हमारे कौन से, ग्लियाल। ग्लियाल सेल्स कितने हैं हमारे पास, ग्लियाल सेल्स हमारे पास हैं 6। क्या इनमें विद्युत आवेग दौड़ेगा, नहीं जी, इसमें विद्युत आवेग बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, द नॉन न्यूरनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमारे तंत्रिका तंत्र के नोट कर लीजिए, हमारे तंत्रिका तंत्र की ये ऐसी कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो कैसी हैं, अतंत्रिका कोशिका है, मतलब नॉन न्यूरनल है ये। ठीक है, ये केवल क्या करेंगी, हमारी जो तंत्रिका कोशिका है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, उनको इंसुलेट करेंगी, ये सारी चीजें करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये मालूम है क्या डेवलप करता है, ये डेवलप करता है आपकी माइलिन शीथ। ठीक है, कहाँ पे करता है, आपके सीएनएस में। श्वान सेल्स को जानते हैं, ये कहाँ पे करता है, आपके पीएनएस में करता है सेम यही काम। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे जो देख रहे हैं लेक्चर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन जा रहा है, ये आपका क्या जा रहा है, एक्सॉन जा रहा है, कहाँ पे, सीएनएस में। सीएनएस में कौन काम करेगा, आपकी माइलिन शीथ कौन बनाएगी, इस प्रकार से ये बनाएगा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और सेम पीएनएस में कौन बनाएगा, ये बनाएगा आपका श्वान सेल्स। ठीक है, ओके। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपिडेर्मल सेल्स और माइक्रोग्लिया, ओ ए ई एम या एम ई ए ओ, माइक्रोग्लिया, एपिडेर्मल सेल, एस्ट्रोसाइट्स और आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके सीएनएस के। ठीक है, तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सेल कौन से हैं, ये वाले हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपिडेर्मल और माइक्रोग्लिया। ठीक है, ओके, समझ गए। बाकी का श्वान सेल क्या कर रहा है, आपके पीएनएस में करता है। तो पीएनएस के अंदर कौन से सेल होते हैं, ग्लिया वाले, वो होते हैं आपके श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है आपको। ये चल रहा है आपका सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये चल रहा है आपका पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस के अंदर यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हम ग्लियाल सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लियाल सेल्स सीएनएस में कौन कौन से होते हैं, आपका होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, फिर आपका होता है एस्ट्रोसाइट्स, फिर आपका होता है एपिडिडमल सेल, और फिर होता है आपका छोटी ग्लिया यानी कि माइक्रोग्लिया। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आप केवल ये 4 प्रकार के मुख्यतः हमको मिलते हैं। अब छोटे छोटे बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हम, ये मेनली हमारे काम है साइकोलॉजी के लिए। और आपके पीएनएस में कौन से होते हैं, एक तो सबसे पहले आपको मालूम है श्वान सेल क्या करता है, आपके इसमें माइलिन शीथ बनाता है पीएनएस में। और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास है सैटेलाइट सेल। ठीक है, सैटेलाइट सेल होता है, ध्यान रखिएगा ये दोनों, ये किसके प्रकार हैं, ये ग्लियाल सेल के प्रकार हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, सीएनएस एंड आपका पीएनएस, जैसा अभी आपको बताया था। ये देखिए, ये रहा आपका एपिडिडमल सेल, ये रहा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो देखिए ये क्या बना रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से माइलिन शीथ बना रहा है, इस प्रकार से धवल मज्जा छत बना रहा है। ठीक है, ये है आपके एस्ट्रोसाइट्स और ये है आपके माइक्रोग्लिया, ओ ई ए एम या ओ ए ई एम, जैसे भी आपको याद रखना है। एपिडेर्मल सेल कहाँ पे मिलेंगे, सीएनएस में मिलेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी यहाँ मिलेगा, एस्ट्रोसाइट्स भी यहाँ मिलेगा और माइक्रोग्लिया भी यहाँ मिलेगा। पीएनएस में केवल कौन से होंगे, ये देखिए इस प्रकार के होते हैं, ये सैटेलाइट सेल और आपके श्वान सेल, जैसा आपको दिखाया था वहां पे भी। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा सैटेलाइट सेल और श्वान सेल कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे केवल पीएनएस में।
CNS में क्या मिलेगा आपको? एपिडेर्मल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया। इसमें और मेन आपका CNS और आपका PNS, ठीक है, क्या बनाते हैं? आपका धवल मज्जा छद, यानी कि जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। सवाल आ सकता है इस प्रकार से कि माइलिन शीथ PNS में कौन बनाता है? तो PNS में कौन बनाएंगे? PNS में बनाएंगे आपकी श्वान कोशिका, यानी कि श्वान सेल्स। और यहाँ पे कौन बनाएगा? यहाँ पे बनाएंगे आपके ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ठीक है, यानी कि PNS में कौन बनाएगा? आपका श्वान सेल्स बनाएंगे, धवल मज्जाछद, माइलिन शीथ। या माइलिन शीथ का काम क्या है? आपकी जो एक्सॉन जा रही है इस प्रकार से एक्सॉन जा रही है, इसको क्या कर देते हैं? माइलिन शीथ की मदद से इस प्रकार से कवर कर देते हैं। और इसकी मदद से क्या होता है? आपका जो मैसेज है वो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए कौन सी क्रिया से आपका क्या होता है? यहाँ पे क्रिया विभव होता है, ठीक है, क्रिया विभव, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होता है? जाते आपके अगले न्यूरॉन के पास जानकारी पहुंच जाती है, ठीक है। तो जल्द ही आपको एक्शन पोटेंशियल भी बताया जाएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आपके साथ यूनिट 4 की वो वीडियोस अगेन शेयर की जाएंगी, ताकि आप उसको वहां से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगली बात करेंगे किसके बारे में? अगली बात करने वाले हैं हम ब्रेन के बारे में, यानी कि हमारे मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। ये है नंबर 1 चीज। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा मेरु रज्जु, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ओके, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिला के बनाते हैं हमारा CNS, ठीक है। तो ब्रेन को आपके विभाजित किया हुआ है, आपको मालूम है, 4 प्रकार के लोब्स में, यानी कि 4 प्रकार की पालियों में इसको बांटा गया है, ठीक है। ओके, कौन कौन सी पाली है वो बताया है आपको। ये है फ्रंटल पाली, ललाट पाली, ये है आपकी पैराइटल लोब, ये होती है आपकी ऑसिपिटल लोब, और ये होती है आपकी कौन सी? ये होती है आपकी टेम्परल लोब, ठीक है। ओके, तो आज के इसमें हम, ये क्लास है आपकी, तो इसमें बात करेंगे हम कि इन लोब्स का पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या होता है, उनके बारे में एक बार हम फटाक से डिटेलिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपकी आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर ठीक क्या मिलता है आपको? फ्रंटल लोब मिलता है, यहाँ पे पैराइटल लोब मिलता है, यहाँ पे आपको ऑसिपिटल लोब मिलता है, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको टेम्परल लोब मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा घंटी टाइप का लटका हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। वो कहाँ पे होता है? ठीक जैसे हम एक चीज कहते हैं आपकी चेती या चेती जो कहते हैं, है ना, ठीक आपकी गर्दन के हल्का सा ऊपर, वहां पे ये अनुमस्तिष्क होता है। और इस पे अगर आघात होता है तो फिर आपका जो मूवमेंट वगैरह, कोऑर्डिनेशन वगैरह है, उस सब में आपको दिक्कत काफी आ सकती है, ठीक है। देख लिया फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, पैराइटल लोब और आपका ऑसिपिटल लोब। चलिए सबकी अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है ऑसिपिटल लोब से शुरुआत करेंगे हम, ऑसिपिटल लोब से, फिर आपकी बात करेंगे हम पैराइटल लोब की, फिर टेम्परल लोब की, और फिर फ्रंटल लोब की। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पार्श्व में जो होता है आपके, सबसे पीछे होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका ऑसिपिटल लोब, ठीक है। ऑसिपिटल लोब के बारे में हम बात करेंगे। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑसिपिटल लोब का आपके दृष्टि से संबंधित होता है, ठीक है। दृष्टि से संबंधित होता है आपके ऑसिपिटल लोब का कार्य। और साथ ही साथ क्या होता है आपके इसी ऑसिपिटल लोब में? आपको मिलते हैं क्या? आपको मिलते हैं फीचर डिटेक्टर सेल्स, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं, सेल्स कहा जाता है इनको। ये क्या करते हैं? आपकी जो एनवायरनमेंट से, आपके जो पर्यावरण से जो भी उद्दीपक आ रहा है ना, उसके बारे में जानकारी बताते हैं आपको इसी ऑसिपिटल लोब के अंदर, ठीक है। तो इसी लोब के अंदर और क्या होता है? होता है आपका प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी होता है, ठीक है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं V1, वो भी प्राथमिक, सॉरी, इसमें ऑडिटरी नहीं, इसमें विजुअल होता है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हमको मिलता है, जिसे हम कहते हैं एरिया V1, प्राथमिक चाक्षुष वलकुट। और फिर यहीं से आपके V1 से जानकारी जाती है कहाँ पे? आपके V2 में,
ठीक है, आपको जो रेटिना के लेक्चर में बताया था, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, वेंट्रल पाथवे, डोर्सल पाथवे। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, ऑसिपिटल लोब का। तो हमको मिलता क्या है यहाँ पे, फिर से देखिए, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कहाँ पे होता है आपका, चाक्षु से संबंधित सारी चीजें कहाँ होंगी, आपके ऑसिपिटल में होंगी। लेकिन आपको बताया है ऑसिपिटल लोब के बाद जानकारी कहाँ आती है, आपके टेम्पोरल में भी आती है और आपके पैराइटल में भी जाती है। इसी ऑसिपिटल के पास क्या होते हैं, आपके फीचर डिटेक्टर सेल्स भी होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट से जो भी उद्दीपक आ रहा है, जो भी स्टिमुलस आ रहा है ना, वो क्या है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, वो सब कहाँ पे होगा, आपके ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, और जैसे आपको बताया, और क्या कहते हैं इसे, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी कहा इसे जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्या, पीछे वाला ये है आपका ऑसिपिटल लोब। सिंपल फीचर डिटेक्टर्स होते हैं, लाइंस, एंगल्स, मूवमेंट, वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, मूवमेंट एंड परसेप्शन यहाँ जाके होता है आके, लेकिन काम मेन ध्यान क्या रखना है आपको, फीचर डिटेक्टर सेल्स कहाँ मिलते हैं, आपको मिलते हैं यहीं पे, यानी कि इसी विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, यानी कि आपके ऑसिपिटल लोब में आपको मिलते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, इन फीचर डिटेक्टर सेल की बात करें, कौन कौन से होते हैं आपके पास, सिंपल सेल्स, फिर आपके कॉम्प्लेक्स सेल्स और आपके हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये तीनों क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके फीचर डिटेक्टर सेल्स। कौन कौन से, सिंपल सेल्स, आपके कॉम्प्लेक्स सेल्स और आपके हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल। ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके फीचर डिटेक्टर सेल। अब अगली बात करेंगे हम कौन सी, जो लोब यहाँ पे हमको मिलता है, जो कौन सा होता है आपका टेम्पोरल लोब। इस टेम्पोरल लोब की बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी टेम्पोरल लोब में क्या मिलता है हमको, हमको मिलती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इसी टेम्पोरल लोब में हमको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, हिपोकैम्पस। याद है ना आपको, हिपोकैम्पस कहाँ होता है, आपके इसी टेम्पोरल लोब में होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ वस्तु, शब्द एवं आपका जो फेस रिकॉग्निशन होता है, जब आप किसी को पहचानते हैं उसके चेहरे से, वो सब कहाँ पे होता है, वो सब भी आपके इसी टेम्पोरल लोब में होता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट, वर्ड और फेस रिकॉग्निशन कहाँ पे होता है, इसी टेम्पोरल लोब में होता है। एलटीएम मेमोरी भी कहाँ मिलती है आपको, टेम्पोरल लोब में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वो हिपोकैम्पस प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से उसी के साथ साथ आपकी स्पीच भी यहीं से काम करती है, टेम्पोरल लोब से। आपका जो ऑडिशन है, ऑडिटरी, है ना, श्रवण वाली जो बात की थी हमने हमने देखा था कॉक्लिया से किस प्रकार से टेम्पोरल लोब में, यहीं पे क्या मिलता है आपको, यहीं पे मिलता है आपको विजुअल ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सॉरी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स यहाँ मिलता है। ठीक है, विजुअल नहीं, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, जो आपको हमने बात की थी ऑल फैक्ट्री बल्ब वाली, है ना, वो उसका इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे आती है, यहीं पे आती है। याद करिए, ऑल फैक्ट्री के यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी यहाँ पे, है ना, ऑल फैक्ट्री वाली इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे आती है, यहीं इसी टेम्पोरल लोब में आती है। और उसी के साथ साथ हम जानते हैं यहाँ पे हमारी चाक्षुष के लिए भी मदद करता है ये टेम्पोरल लोब, क्योंकि V1 से बात यहाँ पे भी आती है आपके पाथवे से होते हुए। ठीक है, तो इसमें भी आपका हेल्प करता है कौन सा, टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिकैप, आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ये कहाँ पे मिलता है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स मिलता है आपको कहाँ पे, आपको मिलता है ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, विजुअल चाक्षुष की बात याद आएगी, सबसे पीछे जाएगा। एंड देन आपका प्राइमरी ऑडिटरी कहाँ मिलता है, आपको मिलेगा यहाँ पे टेम्पोरल में। ठीक है, लेकिन टेम्पोरल क्या करता है, ऑसिपिटल के साथ साथ यहाँ भी थोड़ा सा इसको भी दृष्टि में मदद करता है, विजन में यहाँ पे मदद करता है। अब अगली बात करेंगे किसकी, अगली बात करेंगे हम हमारे पैराइटल लोब की। ठीक है, जो ऊपर रहता है उस लोब की हम बात करेंगे। तो इसी पैराइटल लोब में क्या मिलता है, आपको मिलता है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। याद आया जब हमने बात की थी किसके बारे में, जब हमने बात की थी आपके हैप्टिक परसेप्शन के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, पैराइटल लोब में क्या मिलेगा हमको, टेम्परेचर भी मिलेगा, दाब, प्रेशर भी हमको मिलेगा। ठीक है, पेन भी हमको कहाँ पे, यही महसूस होगा। टच भी हमको कहाँ पे, इसी पैराइटल लोब में महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या उपस्थित है, आपका सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स
उपस्थित है, ठीक है। और हमारी हैप्टिक मेमोरी भी कहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्टेक्स है, वल्कुट है यहाँ पे, तो हैप्टिक मेमोरी भी कहाँ पे होगी हमारी, यहीं पर होगी, ठीक है। ओके, उसी के साथ साथ आपको याद है ऑसिपिटल से एक पाथवे आता है ऊपर, जो क्या बताता है हमको, वेयर, मतलब वो वस्तु कहाँ पे है ना, कौन से देश में, कौन से काल में, कौन से वातावरण में, यानी कि हवा में है, जमीन में है, पानी में है, वो सब का बताता, कहाँ बताता है हमको, वो सब बताता है हमको यही पैराइटल लोब, ठीक है ना। ओके, उसी के साथ साथ ये मदद करता है किसमें, ये मदद करता है हमारे विजुओ स्पेशियल में, ठीक है। ओके, और जो हमारा प्रगाण तंत्र होता है उसमें भी ये मदद करता है, जो हमारा वेस्टिबुलर होता है उसमें भी ये मदद करता है आपका पैराइटल लोब, ठीक है। इन सबको नोट कर लीजिए, कौन सा कहाँ क्या मदद करता है, उतना आपके लिए काफी है। अब बात करेंगे आखिरी हमारा क्या होता है, आखिरी होता है हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब में क्या क्या होता है, हम जो संवेग महसूस करते हैं, है ना, जो एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, वो सब कहाँ होता है, वो सब आपके यहाँ पे होता है, ठीक है। जो हम अनुभव करते हैं, संवेगों का अनुभव भी कहाँ पे होगा, आपके फ्रंटल लोब में होगा, और इसको हम व्यक्त करते हैं वो भी कहाँ से करेंगे, हमारे इसी फ्रंटल लोब से करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा मोटर कोर्टेक्स होती है, तो मोटर मूवमेंट जो है हमारे, है ना, मोटर मूवमेंट जो होते हैं वो भी कहाँ से होते हैं, इसी फ्रंटल लोब से होते हैं, क्योंकि इसमें हमको क्या मिलती है, हमको मिलती है मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। ओके, व्यक्तित्व की बात करें तो वो भी यही मिलता है हमको, ठीक है, फ्रंटल लोब व्यक्तित्व यहाँ से बता सकते हैं हम। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, सारी चीजें वो भी इसी फ्रंटल लोब के द्वारा की जाती हैं। और आपका जो लैंग्वेज है, जो भाषा है ना, उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन भी कौन करता है, आपका यही ललाट पाली यानी कि फ्रंटल लोब करता है, ठीक है। और जो आप तर्कना वगैरह करते हैं ना, विश्लेषण वगैरह करते हैं, वो सब भी कौन करेगा, यही फ्रंटल लोब आपका करेगा। मतलब जितना भी दिमाग का काम है वो सब यहीं पे होगा। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि आपका जो वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, कार्यकारी स्मृति, वो भी कहाँ पे होती है, आपकी इसी फ्रंटल लोब में होती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे हम ब्रेन टेक्निक्स की। उन तकनीकों की बात करेंगे जिसकी मदद से जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो पता लगा पा रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमेजिंग, है ना, यानी कि क्या बनाना है, इसकी तस्वीर बनाते हैं किसकी, हमारे ब्रेन की, ठीक है। ओके, मुख्य जो आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, डिटेल तो नहीं करेंगे लेकिन जो बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे वो ये है कि जब भी क्या मिलेगा हमको, स्ट्रक्चर मिलेगा, जब भी हमको क्या मिलेगी, संरचना मिलेगी, ठीक है। किसकी संरचना मिलेगी हमको, हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की संरचना हमको मिलेगी। तो वहां पे कौन कौन से टेस्ट होंगे, वहां पे होगा आपका क्या, वहां पे होगा आपका सीटी होगा, वहां पे आपका क्या होगा, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी, और क्या होगा आपका डीटीआई होगा, ठीक है। केवल क्या मिलेगी हमको, मस्तिष्क की संरचना मिलेगी, कहाँ पे कौन सा भाग है, कहाँ पे कौन सा भाग नहीं है, कौन से लोग कहाँ पे हैं, क्या क्या हो रहा है, केवल हमको किसके बारे में मालूम पड़ेगा, हमको मालूम पड़ेगा केवल स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सीटी होगा आपका, एमआरआई होगा और डीटीआई होगा। ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की संरचना के बारे में। उसी के साथ साथ बात करें अब हम अगली करेंगे फंक्शंस की, है ना, यानी कि जो क्या होते हैं, हमारे प्रकार होते हैं, हमारा ब्रेन किस प्रकार से क्या कार्य करता है, वो किससे मालूम पड़ता है, वो मालूम पड़ता है हमको ईईजी से। इसी के साथ एक और चीज है हमारी एमईजी। तो जो आपकी स्लीप की वेव्स हैं वो कैसे निर्धारित होती हैं, वो इसी ईईजी से निर्धारित होती है, ठीक है। याद करिए आपने एक चीज पढ़ी थी ईआरपी के बारे में, प्रीमियम लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक चीज थी जिसे हम कहते हैं क्या, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, ठीक है। तो ईईजी करने के दौरान हमको ये इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, ईआरपी, इसलिए आपका वाला सवाल स्किप किया गया था, ठीक है, ताकि यहाँ आपको समझ आ सके। ईईजी की मदद से हमको क्या मिलता है, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल हमको वहां से मिलता है, क्योंकि ये ईईजी क्या बताता है कि हमारा ब्रेन किस प्रकार से, कौन सा कोर्टेक्स, कौन सा हाइपोथैलेमस, कौन सा थैलेमस कहाँ से क्या फंक्शन कर रहा है, कब क्या एक्टिवेट होता है, उसके प्रकारों के बारे में हमको मालूम पड़ता है, ठीक है। और हमारी जो आरईएम स्लीप होती है ना, आरईएम स्लीप या फिर जो हमारी निद्रा अवस्थाएं होती हैं, है ना, उनकी स्टडी के बारे में भी ये टेक्निक्स, ये जो फंक्शंस हैं, ये काम आते हैं।
इसी के साथ साथ आपको एक EOG भी होता है और एक आपका MEEG भी होता है। मेन इतना ध्यान रखिए EEG और आपका MEG। और इसी के साथ साथ एक क्या पढ़ना है हमको, एक पढ़ना है PET के बारे में भी, जो कि क्या होता है, जो होता है आपका पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी, है ना। PET टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, वो जो ऊपर वाला था उसमें तो केवल बाहर से लगाया जाता है, लेकिन ये क्या किया जाता है, ये कैसी तकनीक है, ये आपकी इनवेजिव तकनीक है, यानी इसमें आपकी बॉडी के अंदर कुछ तो भी डाला जाता है ताकि फिर हम क्या कर सकें, उसको चेक कर सकें किस प्रकार से फंक्शन कार्य हो रहा है। उसी के साथ साथ एक आता है fMRI। ठीक है, MRI का काम क्या था, स्ट्रक्चर बताना, यानी कि उसकी संरचना के बारे में बताना। यहाँ पे क्या जुड़ गया है, यहाँ पे F जुड़ गया है, यानी कि फंक्शन। मतलब ये क्या करता है, आपका जो fMRI है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर भी बताता है, संरचना भी बताता है, और आपका ये फंक्शन जो है क्या कार्य कर रहा है आपका ब्रेन, वो भी बताएगा, कौन सा आपका fMRI। ठीक है, तो ये सभी तकनीकें होती हैं जिनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी तकनीक थी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, लंबा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे आपकी स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के बारे में। ठीक है, कि ये हाफ को अलग कर दिया जाए तो क्या होता है। आपको ये तो मालूम है ना कि लेफ्ट की चीज कहाँ पहुंचती है, आपके राइट हेमिस्फीयर में पहुंचती है, और राइट की चीज कहाँ पहुंचती है, आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में पहुंचती है। बस यही पूरा बेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इस अनुसंधान के बारे में। हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के लोग क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनको थोड़ा सा देखेंगे हम। और फिर हमको देखना है, वैसे कराया हुआ है आपको लेकिन फिर भी रिवाइज करा देंगे आपको, किसके बारे में, ब्रोकाज एरिया और आपके वेरनिकीज एरिया। किससे संबंध होता है इनका, आपकी आपकी लैंग्वेज से संबंधित ये होते हैं, आपकी भाषा से संबंधित ये होते हैं। ठीक है, ओके, अगले लेक्चर में बात करेंगे। और इसी के साथ मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ेंगे हम, कौन सा, हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बारे में। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, और बाकी जो 1 2 3 टॉपिक बताए हैं उनके बारे में भी। ठीक है, ओके, और बाकी ये मैराथन वगैरह ये सब लंबी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। छोटी छोटी चीजों को देखिए और फिर उनसे क्या करिए, उनसे होल बनाइए। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू होल। ठीक है, अगर पूरा होल देखने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज चलते जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अटेंशन ज़्यादा नहीं जा सकता हमारा, 35 से 50 मिनट 40 मिनट अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, तो उसको ज़्यादा बेफालतू में स्ट्रेच ना करें। लेक्चर देखें, 5-10 मिनट का रेस्ट लें, और देन अगेन थोड़ी देर बाद फिर से अगेन नया नवीन लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे इन सभी टॉपिक्स की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।